Okay, so good afternoon, students. हाँ, so good afternoon, students. So हमने कल देखे थे कि जो फूड सर्विस सिस्टम्स है, ठीक है. So वो कौन कौन सी होती है, ठीक है. So वो उसको हमने डिटेल में देखा था, ठीक है. So जो भी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो उसके टाइप्स हमने देखे थे. एक तो कमर्शियल, ठीक है, और नॉन कमर्शियल जो है, ठीक है. सो जनरली कमर्शियल जो होते हैं फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, राइट, तो लार्ज होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट, ढाबास, कैफे, राइट, एक्सपेंसिव लग्जरी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो, राइट, फास्ट फूड जॉइंट्स हम कह सकते हैं. और जो नॉन कमर्शियल होते हैं, जो एक तो हम उसको वेलफेयर फूड सर्विसेज कह सकते हैं, तो मिड डे मील्स होंगे, ठीक है, फीडिंग प्रोग्राम्स होंगे, स्कूल फूड सर्विसेज होगी, ठीक है, या फिर जैसे इंडस्ट्रियल कैंटीन्स है वो होगा, राइट. उसके बाद में जो भी स्कूल एंड कॉलेजेस में हॉस्टल्स जो है, ठीक है, या फिर जो वुमेन्स वर्क करती है हॉस्टल्स में, ठीक है, सो वो वहाँ की जो भी फूड सर्विस सिस्टम होगी, ठीक है, तो वो वेलफेयर फूड सर्विसेज में आएंगे. उसके बाद में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम, राइट. सो अगर हम बात करें फूड सर्विस सिस्टम, okay, so there are जो है बेसिकली 4 फूड सर्विस सिस्टम्स, ठीक है. सो एक तो पहले कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, देन कमिशनरी फूड सर्विस सिस्टम, राइट. और उसके बाद में है कमिशनरी फूड सर्विस सिस्टम, देन रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम एंड असेंबली सर्विस सिस्टम, राइट. सो ये जो 4 फूड सर्विस सिस्टम्स है, ठीक है. सो तो पहला जो है कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, ठीक है. सो जनरली फूड जो प्रिपेयर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है. सो जो भी किचन है, ठीक है, किचन हम बोल सकते हैं कि उसका जो प्रीमाइस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक तो फूड बनता है और वहाँ पे ही सर्व होता है, ठीक है. और यहाँ पे फूड प्रिपरेशन से लेके प्रोडक्शन से लेके, ठीक है, यानी अगर फूड जो है हॉट या फिर कोल्ड जो है वो किस तरह से सर्व किया जाए, ठीक है. सो वो यानी हम बोल सकते हैं कि या जैसे हम ताजा ताजा खाना देते हैं ना, राइट, तो इस तरह से, ठीक है. सो ये जनरली जो फूड होता है, ठीक है, सो ये डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जो भी एडजेसेंट सर्विस एरिया होगा, ठीक है, जैसे कैफेटेरियाज है, रेस्टोरेंट्स है, डाइनिंग हॉल है, ठीक है, हॉस्टल्स के, राइट. तो ऐसे इसमें जो फूड सर्व किया जाता है, ठीक है, हॉट या फिर कोल्ड वे में, ठीक है, यानी जल्दी से जल्दी जो मिल सके, ठीक है, तो ऐसा एरिया हम कहेंगे कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, राइट. सो alternatively it may be carried on trays, example served patients in hospitals. This system is more adaptable to individual preferences, seasonal ingredients can be used, and there is a greater flexibility in menu planning. Also distribution costs are minimal. Then second जो है community food service system. So in this system food is prepared centrally at one place, but it is distributed to several remote areas for final preparation and service. Since the food production center and the service areas are located in separate facilities, right? तो यहाँ पे जो कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम है, ठीक है, तो जो फूड प्रोवाइड किया जाता है यानी एक सेंट्रल एक प्लेस होता है, ठीक है, और फिर यानी सेंट्रल एक सिस्टम होती है, और फिर वहां से फिर जो है फूड जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, तो वहां पे सर्व किया जाता है, राइट. तो इस तरह का जो कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम में आएगा, राइट. सो सिंस द फूड प्रोडक्शन सेंटर and service areas are located in separate facilities, hence a food distributor is necessary to ensure that the food is supplied to the various outlets. For example, there are chains of outlets like Coffee Day, Barista, right? So where the basic food items like ice cream, milk, cookies, etc. are supplied from a centralized kitchen. ठीक है, सेंट्रलाइज्ड किचन जो है वहां पे होता है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो फूड जो है वहां पे पहुंचाया जाता है, राइट. सो व्हेन अ कस्टमर ऑर्डर्स अ मिल्क शेक, okay, it is prepared as per the flavors and other ingredients, toppings, etc. are added as per customers wishes.
The advantage are that all ingredients can be purchased in bulk, saves money. There is no need for separate equipment and personnel to cook the food in each unit. Uniformity of quality of products for all units can be assured and it is a cost effective. ठीक है, so basically ये जो कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम है, ठीक है, सो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, इसके साथ में हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ठीक है, सो हर एक यूनिट में जो है वो मेंटेन होती है। यानी आप अगर देखोगे, अगर जैसे क्या जैसे कॉफी डे है, ठीक है, तो वहां पे आप उनके सेंटर्स में जाओगे तो हर एक सेंटर की कॉफी जो है, ठीक है, आपको सेम ही मिलेगी, उसके फ्लेवर्स में या फिर किसकी इसमें चेंज नहीं होगा, राइट। सो इस तरह से अगर एक जो है, अगर आप सपोज कॉफी भी मांगोगे एक जैसी हर जगह से, ठीक है, तो वो एक जैसी आपको लगेगी, तो वो एक अश्योरेंस वहां पे रहता है कि एक यूनिट होने के कारण जो है, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी वहां पे ला सके, राइट। उसके बाद रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम्स। So food items are prepared well in advance before the time of service and kept frozen until they are to be used. So in large cities, many such food items are available. Example, frozen parathas, samosas, cutlets, French fries, etc. Mafco and Godrej are examples of industries that have developed and are marketing such products. One important aspect in this kind of operation is the need for special equipment for freezing the food and separate freezers for storing the food in frozen condition. Extreme care must be taken in food handling procedures to prevent contamination and spoilage. Then fourth is assembly service system. In this, fully prepared foods are purchased from manufacturer and only finishing process such as seasoning, thawing, reheating is done at the place of service. These operations require minimal cooking at the point of service. Example, sale of गोलगप्पास, ठीक है, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं वो सब चीजें, ठीक है, फिर जैसे कस्टमर की डिमांड होती है, ठीक है, उस तरह से जो गोलगप्पा है, ठीक है, तो वो वहां पे बनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम पानी पूरी या फिर भेल पूरी, ठीक है, वो भी उसी तरह मैन्युफैक्चर सॉरी जो है बनाया जाता है, राइट। सो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऑपरेशन हम वहां पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ कुकिंग जो है, ठीक है, तभी ही वो जो है वहां पे प्रिपरेशन या फिर जो डिश है वो प्रिपेयर की जाती है, पहले से ही ये सब चीजें तैयार ही होती है, ठीक है, सिर्फ जो है लास्ट टाइम पे वो एक साथ जो है मिला के जो है वहां पे फिर सर्व करते हैं, ठीक है, तो इससे जो है कुकिंग टाइम भी बच जाता है और जो कस्टमर है, ठीक है, उसको जल्दी मिल भी जाता है, राइट। The manufacturing process is separated from distribution process service. One of the limitation is that the number of items prepared may not be large. Okay? यानी एक समय में अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कस्टमर की नीड के हिसाब से ही हम उसको प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है, हमको लार्ज अमाउंट में पहले से ही बना के रखने की कोई जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो ये असेंबली सर्विस सिस्टम वहां पे हो गया, so irrespective of this type of establishment and food service system, the overall goal is to ensure that the food supplied is of good quality. Okay, so जो है अगर इससे हम जो भी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, सो उनका एक ओवरऑल गोल अगर हम देखें, ठीक है, तो जो सप्लाई जो फूड होगा, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन करना, ठीक है, तो ये पहला उनका गोल रहता है, ठीक है, सो इसके लिए जो फूड सर्विस मैनेजर होगा या फिर जो हम जिसको कैटरर कहेंगे, ठीक है, सो वो उसको एक तो जो मेन्यू प्लानिंग है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, फूड सिलेक्शन जो है उसको प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन है या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, ठीक है, वो उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ जो इक्विपमेंट्स जो नीड है, जो इक्विपमेंट्स वहां पे लगते हैं, ठीक है, उसका भी नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ में जो भी
ऑर्गेनाइजेशनल या फिर जो भी मैनेजर स्किल्स है, ठीक है, वो होना चाहिए। उसके साथ जो पर्सोनेल्स है, राइट, उनको एक करेक्ट डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो वहां पे दिखाना, ठीक है, जो भी उसके साथ में सैनिटेशन और हाइजीन जो है, ठीक है, वो ऑप्टिमम लेवल पे जो है वो इंश्योर करना वहां पे, ठीक है। और उसके साथ में जो है एडिक्वेट कॉस्ट कंट्रोल जो है, ठीक है, सो वो वहां पे होना। उसके साथ में जो है जो भी फिजिकल लेआउट है, ठीक है, जो भी यूनिट है उसका जो फिजिकल लेआउट है उसका वाइजली जो है, जो स्पेस है उसका वाइजली यूज करना, या फिर यूटिलाइज करना वो स्पेस का, राइट। उसके साथ में जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उसको अप्रोप्रिएटली इंश्योर करना, जो प्रोसीजर्स है उससे रिलेटेड, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो भी प्रोसीजर से रिलेटेड है, ठीक है, वो यूज करना, ताकि वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली वहां पे अप्रोप्रिएटली हो सके, ठीक है। ये जो एंटायर ऑपरेशन है, ठीक है, वो हमेशा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में जनरली होना चाहिए, ठीक है। तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि लोग जो है वहां पे अट्रैक्ट हो सके, राइट। यानी कभी हम देख पहले आप अगर देखोगे तो जो है हम आंखों से पहले जो है ये डील करते हैं कभी किसी भी चीज से। अगर ये रेस्टोरेंट भी हो, ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि नहीं हाइजीनिक वे में वहां पे सब हो रहा है कि नहीं, तभी हम एंटर करते हैं, ठीक। तो इसके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ठीक है, हाइजीनिक वे में जो है सब कुछ क्लीनलीनेस फॉलो करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सो ये जो पूरे फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, सो यहाँ पे जनरली जो है मेन्यू प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, या फिर उसको बिल ऑफ फेयर भी कहते हैं, ठीक है। सो एक मेन और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट उसको माना गया है, ठीक है, जनरली फूड सर्विस यूनिट का। जनरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सो वो बेसिकली मेनू के ऊपर ही सेंटर्ड रहती है, राइट। जो भी एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, ठीक है, सो वो जो भी यूनिट रहेगा, ठीक है, वो जनरली मेनू सेंटर्ड ही पहले रहता है, ठीक है? एक मिनट। उसके बाद में सो जो प्रिंसिपल्स थे फूड सर्विस मैनेजमेंट के, ठीक है, सो एक तो मेन क्या है प्रिंसिपल्स, एक तो डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ वर्क में हम देखते हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स है रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, ये जनरली जो भी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, और जो भी फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ठीक है, उनके कंसेप्ट के ऊपर ही डिपेंड रहेगी, राइट। सो यानी हम बोल सकते हैं कि जो यानी डिस्टिंक्ट स्किल्स जो है, ठीक है, वो जनरली वहां पे लगते हैं, ठीक है। कोई अगर कैटरिंग का काम कर रहा है, कोई जो है मैनेजमेंट कर रहा है वहां पे, राइट, कोई फर्निशिंग वहां पे उसके ऊपर ध्यान देगा, कोई अकाउंट संभालेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्क जो है उसमें भी स्किल वहां पे होना चाहिए, नहीं तो आप अकाउंटेंट के लिए नॉर्मल पर्सन लगा दीजिए, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर हो गया फिर काम, राइट। तो ऐसे नहीं होता, जो स्किल पर्सोनल की वहां पे जरूरत होती है, ठीक है। सो जो जॉब्स होते हैं जनरली वो अकॉर्डिंग टू जो एबिलिटी होंगी स्टाफ की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो इसके पीछे का जो आइडिया है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो भी एबिलिटीज है, ठीक है, तो वो मोर इफिशिएंटली जो है वो वहां पे यूज कर सके, ठीक है, ड्यूरिंग ईच टास्क जो है हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो एबिलिटी है, ठीक है, वो अच्छे से वहां पे यूज हो, ठीक है। सो और जो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन स्पीड है वो वहां पे बढ़ सके, और जो है स्टाफ को एक कॉन्फिडेंस भी वहां पे आए कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि जिसका काम उसी को साझे, ठीक है, तो ये थॉट के साथ जो है वहां पे अगर हम काम करें, सो जो भी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है वो वहां पे अच्छे से वर्क कर पाएगी, राइट। सो अगर हम देखें कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है, जो एरिया जो हम बोलेंगे, ठीक है, वो वहां पे बढ़ता है, वैसे वैसे जो
प्रिंसिपल्स है डिवीजन ऑफ वर्क के, ठीक है, सो वो और भी अप्लीकेबल वहां पे होने लगते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखिए एक स्मॉल कॉफी शॉप रहता है, ठीक है, वहां पे जो कुक रहेगा, ठीक है, सो वहां पे हम देखते हैं कि जो उसका असिस्टेंट रहता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किचन वर्क करता है, ठीक है। और फिर जो है जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो वह सर्विस काउंटर्स के यानी उसका काम हो जाने के बाद में क्या करता है वो, फिर जो भी सर्विस काउंटर रहेगा वहां पे मूव हो जाता है, वहां पे शिफ्ट हो जाता है, राइट। सो जब भी प्रोडक्शन जब ओवर हो जाता है तब, ठीक है, प्रोडक्शन करते हुए जो है वो असिस्ट करता है, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाता है सर्विस काउंटर पे, ठीक है, तो इस तरह से वो वर्क रहता है, ठीक है। सिमिलरली जो ओनर हो रहेगा या फिर जो मैनेजर हम कहेंगे, ठीक है, सो अगर स्मॉल कैंटीन का अगर मैनेजर है, ठीक है, सो प्रोबेबली हम देखते हैं कि जो एक तो वो 2-3 काम एक साथ संभाल रहा होता है, ठीक है, यानी मल्टीपल टास्क जो वो परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कैशियर भी रहेगा, ठीक है, अकाउंटेंट क्लर्क भी रहेगा, ठीक है, परचेस भी करेगा, ठीक है, उसके साथ में स्टाफ को रिक्रूट भी करेगा, ठीक है, और कैटरिंग सुपरवाइजर भी वही कहलाता है, ठीक है। पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंक्रीज होते जाता है, उसका साइज जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो इंक्रीज वहां पे होने लगता है, ठीक है। और जो जॉब है, ठीक है, सो उसके लिए जो है और जो पर्सन्स है, ठीक है, उनकी नीड होती है, ठीक है, यानी और भी एबिलिटी जो है उसकी नीड वहां पे लगती है। सो जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क के, ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बहुत केयरफुली जो है वहां पे अप्लाई होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो स्टाफ है, ठीक है, तो वो हो सकता है वहां पे काम ना कर पाए, ठीक है, अगर उनके ऊपर अगर लोड पड़ेगा, ठीक है, अगर आपका साइज डबल हो रहा है पर आप जो पर्सोनेल है उसको बढ़ा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और एक ही पर्सन पे अगर ज्यादा लोड पड़ रहा है, ठीक है, तो स्टाफ जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो फिर दूसरा जॉब ढूंढने लगेगा, राइट, इस तरह से। सो कभी कभी हम देखते हैं ना कुक जो है, ठीक है, वो छोड़ देते हैं, ठीक है, जनरली यानी यानी इतना काम होता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैंडल ही नहीं कर सकते, उनको असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अगर वो दोनों तरफ ही ध्यान देने लगे, यानी जो फूड सर्विस है वो प्रोवाइड भी करने लगे और यहाँ पे प्रोडक्शन में भी काम करने लगे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जो है एक हेक्टिक लाइफ जो है वो हो जाती है, ठीक है। सो एक जो जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, सो वो अप्लाई करने के लिए वहां पे जो जैसे जैसे एस्टेब्लिशमेंट का साइज बढ़ने लगता है, ठीक है, वैसे वैसे पर्सन की नीड भी बढ़ने लगती है। so, उसके बाद में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सो एक तो प्रिंसिपल जो है अथॉरिटी का, ठीक है, सो वो जनरली 2 वे में वर्क करता है, ठीक है, एक तो जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, सो वो जो भी कमांड है, ठीक है, उसके चेन के थ्रू जो है फॉर्मली हम कह सकते हैं वो चलती है, राइट। सो जैसे जो भी इंटेलिजेंस है या फिर एक्सपीरियंस है, ठीक है, सो जनरली एक तरह की जो वैल्यूज है उसको होल्ड करके रखना जो है, ठीक है, और होल्ड करके रखता है, राइट। सो बोथ द टाइप्स जो है, ठीक है, एक तो हम बोल सकते हैं कि जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है, सो वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है, ठीक है, उनमें हम बोल सकते हैं वो पोजीशन होती है एक्चुअली। तो एक जो टास्क कैरियर होगा, ठीक है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहां पे, ठीक है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी जो है, ठीक है, तो उसके तहत जो है, ठीक है, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आती है, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती है वहां पे, ठीक। सो तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल करके देखें, अगर जैसे मिल प्रोडक्शन है, ठीक है, अगर ये टास्क है वहां पे, ठीक है, सो जॉब डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, वो मे बी जो है फूड सर्विस मैनेजर जो होगा, ठीक है, सो उसको जो है वो प्रोवाइड होगा, ठीक
ठीक है, देन ही जो है, ठीक है, जो पर्सन है, राइट, सो वो जो है, ये जो डेलीगेटेड जॉब है, ठीक है, सो ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो करेक्ट क्वेश्चंस में जो है वो स्टैंडर्ड्स या फिर क्वालिटी जो है उसके साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर प्रॉफिट्स है, ठीक है, वो अपनी पूरी जो है जिम्मेदारी वहाँ पे निभाएगा, ठीक है, और जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो भी हो सकता है वहाँ पे डिस्पर्स हो, ठीक है, और जो सेंट्रलाइज वहाँ पे हो, ठीक है, सो उसके बाद में डिसिप्लिन, ठीक है, सो जो प्रिंसिपल है डिसिप्लिन का, ठीक है, एक तो पंक्चुअलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, कर्टसी होनी चाहिए, एडरेंस होना चाहिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके लिए, ठीक है, ओबीडियंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी जो है एबिलिटीज है, ठीक है, या फिर जो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन वहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो फंक्शनिंग है इन एस्टेब्लिशमेंट की वो स्मूथ हो सके, ठीक है, और सब जो है जैसे ग्रुप एक्टिविटीज रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरली जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी टकराव हो जाती है, राइट, तो ऐसे वक्त में जो है जो जो फंक्शनिंग है उसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, तो वो फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ रहने के लिए, ठीक है, सो ये चीजें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह पंक्चुअलिटी वगैरह ये होना चाहिए। उसके साथ यूनिटरी कमांड है, ठीक है, सो यूनिटरी कमांड जो है, ठीक है, सो जो भी लॉयल्टी है, ठीक है, जो भी सीनियर मेंबर है, ठीक है, उनके लिए जो लॉयल्टी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी है, ठीक है, तो वो वहां पे होनी चाहिए। सो जनरली जो लॉयल्टी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो हमारा जो वर्क रहेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो भी कंफ्यूजन है या फिर जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कंफ्यूजन एक तो रिमूव हो जाता है और कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होने लगता है, एक तो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है पर्टिकुलर पर्सनालिटीज के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ पे डेवलप होने लगती है, ठीक है, जब भी एक से ज्यादा पर्सन जो है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जब मिलती है, ठीक है, तो फिर लॉयल्टी जो है वो डिवाइड होने लगती है, ठीक है, और जो भी सबॉर्डिनेट्स है, ठीक है, वो उसका फायदा जो है उठाने लगते हैं, ठीक है, और फिर वो सिचुएशन जो है, ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट्स वहां पे आने लगते हैं एक्चुअली, ठीक है, सो ये इसका रिजल्ट जो हम देखते हैं कि जो टाइम जो है वो वेस्ट होने लगता है, ठीक है, वर्क जो है वो डिसऑर्डर्ड वे में होने लगता है और जो परफॉर्मेंस है जो भी स्टाफ का वो ड्रॉप वहां पे होने लगता है। उसके बाद में जो है यूनिटरी डायरेक्शंस जो है, ठीक है, सो ये जनरली जो भी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज है, ठीक है, ताकि एक सिंगल गोल जो है हम अचीव कर सके, ठीक है, सो वहां पे हम देखते हैं कि विदाउट डायरेक्शन देयर इज नो कमांड, राइट, सो अनडायरेक्टेड और मल्टी डायरेक्शनल गोल्स जो है, ठीक है, उसके वजह से ही जो है कंफ्यूजन या फिर जो अनअचीव्ड गोल जो है वो वहां पे हम सक्सेसफुली वहां पे एक गोल अचीव कर सकते हैं या फिर कंफ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हैं, ठीक है, सो जो भी इंडिविजुअल गोल रहेगा, ठीक है, सो जो है जो भी सबऑर्डिनेट टू एस्टेब्लिशमेंट गोल है, ठीक है, तो वो जो है, सो दिस प्रिंसिपल इज मस्ट फॉर सक्सेस ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज इफ एनी इंडिविजुअल स्टार्ट्स working is no aim to individual needs, and when one is satisfied another working so achieve his own goal first and then those of establishment, there is no doubt that organization will have to close down. This is because there is no aim to individual needs, and when one is satisfied another will crop up at the cost of food service, right, so जो भी पेमेंट और रीन्यूमरेशन है, ठीक है, सो ये जो मेथड्स है पेमेंट की, ठीक है, तो ये जनरली जो भी एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनको सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स रहेंगे, ठीक है, सो वो एक तो पॉसिबल वे में जो है होना चाहिए और इम्पार्शियल वो होना चाहिए, राइट,
सो उसके बाद में हायरार्ची है, ठीक है, ऑर्डर लाइंस है, लॉयल्टी, डिवोशन है, ठीक है, इनिशिएटिव है, यूनिटी एंड कंट्रोल. सो दीज आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सर्विस मैनेजमेंट, राइट. सो अगर हायरार्ची की बात करें, सो जो मेन प्रिंसिपल है हायरार्ची का, ठीक है, सो जो चेन होगी, ठीक है, सो वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सुपीरियर से होगी, ठीक है. उसके बाद में जो भी पर्सन है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, सो उनका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो वहां पे एस्टेब्लिश होगा. फिर उसके रिलेटेड जो भी करस्पॉन्डेंट्स है, ठीक है, यानी जो भी वेरियस लेवल के मैनेजर होंगे वो आएंगे, ठीक है. सो ऐसे लाइन, मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, तो इस तरह से वो हायरार्ची वहां पे आएगी, ठीक है. उसके बाद ऑर्डर लाइंस. सो ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये जनरली जो भी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उसके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो मटेरियल्स है वो वहां पे हैंडल किए जाते हैं, इक्विपमेंट, हेवी इक्विपमेंट्स है वो हैंडल किए जाते हैं, ठीक है. स्टीम या फिर अदर फ्यूल्स के साथ वो जनरली वर्क करते हैं, हीट हो, कोल्ड हो, ऑयल्स हो, एक्सेट्रा, ठीक है. उसके साथ जो है जो भी मटेरियल ऑर्डर लाइंस है, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, ताकि जो भी फूड है, ठीक है, सो वो वहाँ पे पेरिशेबल हो, ठीक है, जो भी डिफरेंट जो पीरियड है, ठीक है, सो वो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो, ठीक है, और उसके साथ में जो सेफ्टी है, ठीक है, वो वहाँ पे इंश्योर हो, राइट. सो जो भी ऑर्डर लाइंस है, ठीक है, विथ रिगार्ड टू मैन पावर, okay, is generally helpful in placing people in position so that the right man is in the right place at the right time, right. So a reflection of good organization, right. So right man in right place at right time, okay. So ये basically जो हम कह सकते हैं, it is a reflection of good organization, right. उसके बाद लॉयल्टी एंड डिवोशन. सो जनरली जो भी एटमॉस्फेयर रहेगा वर्क का, ठीक है, सो वहां पे हम देखते हैं कि जो भी वहां पे अनअटैचमेंट कभी कभी जनरेट होने लगती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो इंटरेस्ट रहता है, जो गोल्स रहते हैं, ठीक है, सो वो वहां पे कभी कभी चेंज हो सकते हैं थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस रिलेशंस एट वर्क, राइट. सो जो भी हार्मोनियस रिलेशंस जो है वो वहाँ पे डेवलप होने लगते हैं, ठीक है. सो जो वर्क स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो मेन प्रिंसिपल हम देखते हैं कि जो भी लेबर टर्नओवर है, ठीक है, वो वहाँ पे क्रिएट होने लगता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है उनको मिलती है, ठीक है, पीपल में कॉन्फिडेंस आने लगता है, ठीक है, और जो ओरिएंटेशन है वर्क प्लेस में वो वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है. ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं किए गए किसी कारण, ठीक है, यानी जो है अगर चीप लेबर जो है वो अगर एम्प्लॉय किए गए, ठीक है, जो टर्नओवर है, ठीक है, वो वहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, पर वो जो है, ठीक है, बहुत कॉस्टली, ठीक है, और होगा, एंड वो इन टर्म्स ऑफ वेज बिल एंड इंक्रीज रिक्रूटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है. सो वहाँ पे हो सकता है कि इसके अलावा जो है परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो, राइट. सो उसके बाद जो इनिशिएटिव है, ठीक है, सो अगर स्टाफ जो है, ठीक है, सो उनको अलाउ है, ठीक है, कि प्लान अगर सजेस्ट करे, ठीक है, जो हम फॉलो कर सकते हैं पार्टली, राइट. सो वो जनरली जो भी एम्प्लॉइज है उनको जो है हाईली मोटिवेट कर सकता है, राइट. जैसे अगर हम देखें, जैसे अगर एक हद रेसिपी आइडिया है, अगर वो असिस्टेंट कुक ने जो है मेन कुक को अगर जो है ऑफर की, राइट, सो हो सकता है कि जो हेड कुक है वो प्रिपेयर करेगा, ठीक है. तो ऐसी जो इनिशिएटिव जो है वो वहाँ पे डेवलप होने लगेगी स्टाफ में, ठीक है. सो ये बेस्ड अपॉन दिस प्रिंसिपल, ठीक है, स्टाफ इज ऑफन एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस विद अफेक्ट देम. दिस हेल्प्स रेज मोरल, डेवलप न्यू आइडियाज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, राइट. उसके बाद में यूनिटी. सो जो प्रिंसिपल मेन है, ठीक है, यूनिटी, ठीक है. सो ये जनरली उसके ऊपर एम्फोसाइज जो है एम्फोसाइज रहता है, ठीक है, जो स्पिरिट है ग्रुप वर्क का, ठीक है, और जो एस्टेब्लिशमेंट है
जो स्मूथ कम्युनिकेशन है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पर्सन्स है, ठीक है, उनके बीच का कम्युनिकेशन, ठीक है, वो जैसे जैसे डेवलप होते जाता है, ठीक है, उस तरह से जो हेल्दी टीम स्पिरिट है, ठीक है, वो वहां पे डेवलप होती जाती है। उसके ऊपर ही जो है यूनिट का अच्छे से काम करना वो जनरली डिपेंड होता है, राइट। और उसके बाद में लास्ट जो प्रिंसिपल है वो कंट्रोल, ठीक है। सो ये जो प्रिंसिपल जो है, ठीक है, सो ये जनरली हम बोल सकते हैं कि इसमें जो भी लिमिटिंग एरिया ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है, तो उसको जनरली जो लीडर है या फिर सुपरवाइज है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। सो ताकि जो वर्क है, ठीक है, 5 ईयर 6 ईयर पीपल जो है, ठीक है, तो उनको ही उसका नॉलेज सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो वो जनरली जो है ग्रेटर एफिशिएंसी उनमें हमको दिखाई देती है, ठीक है। सो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, तो इसको इस तरह से रेफर किया जाता है। सो जो प्रिंसिपल है, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुड जजमेंट है, ठीक है, सो वो जनरली जो भी सेट जो भी गोल्स हमको सेट करने हैं, ठीक है, उसको एनहांस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ में जो भी अदर पर्सन है उसमें अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है, और जो हम बोल सकते हैं कि अदर डिसीजंस है, ठीक है, उसमें हेल्प करना। और साथ में जो रिसोर्सेस है उसका बेटर वे में यूज करना, ठीक है, तो ये वहाँ पे उसका कंट्रोल जो है वो आना चाहिए। उसके साथ में जो है जो भी प्लान्स है, ठीक है, जो भी एक्शंस है, ठीक है, तो वो जनरली डिसीजंस जो है, जो भी वैल्यू स्ट्रक्चर है, मैनेजर हो या फिर प्रिंसिपल्स हो, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स जो है प्रोवाइड जनरली होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ही जनरली वो बेस्ड रहता है, राइट। और जो भी हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, सो ये बेसिकली किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो स्टैंडर्ड है एस्टेब्लिशमेंट का वो और भी इम्प्रूव होते जाए, राइट। स्टैंडर्ड इम्प्रूव होते जाए और जो है हम बोल सकते हैं कि वो अच्छे जो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, सो वो अच्छी तरह से वर्क करने लगे, ठीक है। सो दीज आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सर्विस मैनेजमेंट, राइट। उसके साथ में जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट का या फिर फूड सर्विस मैनेजमेंट का, तो वो है एक तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। सो these are the functions, sorry, हाँ, functions of food service management, right। so हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, साइज से रिलेटेड हो, ठीक है, सो वो जनरली उसमें हम देखते हैं कि ओन मैनेजमेंट है, ठीक है, सो वो वहाँ पे डेवलप हो जाता है, इम्प्लीमेंट होने लगता है, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर इट टू रन स्मूथली या फिर accomplish the vision, goals and objectives, it has set as a four, right? So as such the basic functions of management broken down into four different areas allow for it to handle the strategy, tactical and operational decisions for the organization. The four functions of management are planning, organizing, directing and controlling. So planning is the core area of all functions of management. It is the foundation upon which the other three areas should be built. Planning requires management to evaluate where the company is currently and where it would like to be in the future. From there, an appropriate course of action to attain the company goals and objectives is determined and implemented. The planning process is ongoing. There are uncontrollable external factors that constantly affect a company both positively and negatively. Depending on the circumstances, these external factors may cause a company to adjust its course of action in accomplishing certain goals. This is referred to as a strategic planning. During strategic planning, management analyzes internal and external factors that do and may affect the company as well as the objectives and goals. From there, they determine the company's strength, weakness, opportunities, and threats. In order for management to do this effectively, it has to be realistic and comprehensive. Then organizing.
सो जैसे जैसे जो सेकंड फंक्शन है, यानी ये जनरली सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, राइट। सो जो मैनेजमेंट है, ठीक है, सो मस्ट बी ऑर्गेनाइज by all its sources in order to implement the course of action. It is determined in the planning process through the process of getting organized. Management will determine the internal organizational structure, establishment and maintain relationships, as well as allocate necessary resources. Determining the internal structure, management must look at the different divisions or departments, the coordination of staff, and what is the way to handle best way to handle the necessary task and the disbursement of information within the company. Then management will then divide up the work and sorry, that needs to be done, determine appropriate departments and delegate authority and responsibility. Okay, so ये जो principles है कैटरिंग या फिर फूड सर्विस मैनेजमेंट है उसके, ठीक है। सो बाकी जो है जैसे डायरेक्टिंग है, ठीक है। सो डायरेक्टिंग में देखते हैं, ठीक है, जो थर्ड पर्सन जो थर्ड फंक्शन होगा मैनेजमेंट का वो है डायरेक्टिंग, ठीक है। थ्रू द डायरेक्टिंग जो मैनेजमेंट है, ठीक है, ये जनरली इन्फ्लुएंस करता है या ओवरसी हम देखते हैं कि जो भी बिहेवियर है स्टाफ का उसको ओवरसी करते हुए दिखाई देता है, ठीक है। सो जनरली जो भी अचीवमेंट है कंपनी के थ्रू, ठीक है, तो वो वहां पे हम देख सकते हैं। उसके बाद में जो भी एज वेल एज जो भी कंप्लीशन जो और पर्सनल है, ठीक है, और उसका करियर गोल्स है, ठीक है, सो उसको भी इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो प्रोडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, सो वो वहाँ पे मेंटेन कर सके। सो पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना, ठीक है, उसके साथ जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, उसको प्रॉपरली वहाँ पे अंडरस्टैंड करना, जो भी वर्किंग एरियाज है, ठीक है, वो वहाँ पे इम्प्रूव होनी चाहिए, ताकि जो भी मैनेजर है, ठीक है, उसको हेल्प कर सके, उसको हेल्प हो सके, ठीक है। और जो हम बोल सकते हैं कि जो भी कम्युनिकेटर्स है, ठीक है, वो और भी मोर इफेक्टिव वहाँ पे हो, ठीक है। सो द बेस्ट वे टू फाइंड एरियाज दैट नीड improvement is to periodically ask them and others how well they are doing, right. Then controlling, so controlling is the last fourth function of the management. So it involves establishing performance standards based on the company's objective, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इस फंक्शन में जनरली जो भी एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स है वो वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। सो जनरली इट इन्वॉल्व्स establishing performance standard based on the company objective and evaluating and reporting actual job performance. When management has done both of these things, it should compare to compare the two to determine any necessary corrective or preventive action. Then next, management should not standard in an effort to solve performance problems. Rather, they should directly address the employee should address the major हाँ, सो जो भी आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ, ठीक है। सो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है वो लो स्टैंडर्ड का ना हो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसमें एफर्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है। यानी जो डायरेक्टली
एम्प्लॉइज जो है उसको एड्रेस करने से अच्छा है जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जाने बिना एकदम से हम जो है वो बता देते हैं, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर वे होता है कि साफ सफाई भी कर रहे हो तो वहां पे भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा प्रॉपरली जो है वर्क हुआ है कि नहीं, राइट। So management should not lower standard in an effort to solve performance problem. Rather, they should directly address the employee department having the problem. So conversely, if it is limited reason, limited resources, right? या फिर अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है, वो जनरली हम बोल सकते हैं कि प्रोहिबिट करते जो भी स्टैंडर्ड्स रहेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो प्रॉपरली अटेंड ना कर पाए, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो भी लोअर स्टैंडर्ड का दिख रहा है, ठीक। सो इस तरह से जो हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो लोअर स्टैंडर्ड का नहीं होना चाहिए, राइट। तो जो कंट्रोल प्रोसेस है, ठीक है, जैसे अगर अगर रिलेटेड बात करें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टिंग से, राइट। सो यहाँ पे जो है जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी मैनेजमेंट वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, मैनेजमेंट जो है आइडेंटिफाई करता है जो भी प्रॉब्लम होंगी उसको, ठीक है। सो उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, ठीक है, तो वो बहुत नेसेसरी हो जाती है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम जो डेवलप हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने में भी जो है वहाँ पे हेल्प लगती है, ठीक है, और वहाँ पे जो भी करेक्टिव एक्शन है, ठीक है, सो वो वहाँ पे लिया जाता है, तो इस तरह से हमने फंक्शन देखे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद मेनू प्लानिंग जो है, ठीक है, सो वो हम देखेंगे, सिलेबस में भी वही है, ठीक है। फूड डिलीवरी सिस्टम जो है वो मुझे मिला नहीं है, ठीक है, वो मैं देखूंगी कहीं पे मिलता है तो, ठीक है, तो वो आपको दे दूंगी। उसके बाद मेनू प्लानिंग जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए, थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.